ऑलमोस्ट आपका हो गया है सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। ये कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस है। ये स्पेशल इंटीग्रेशंस क्या है डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस का c। अगर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन आते कि 1/a² माइनस x², ध्यान रखना ये x² माइनस a² और a² माइनस x² वाली सिचुएशन, अगर ऐसा आता है तो इसका आंसर आएगा 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस का c। a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ध्यान रखना यहाँ x माइनस ए x प्लस ए, ये ध्यान रखना आपने। अगर आता है 1/a² प्लस x², तो इसका इंटीग्रेशन लिखना हमने 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ध्यान रखना इन दोनों में 1/2a है, 1/2a और इसमें 1/a है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अगर अंडर रूट में रहता है x² माइनस a² तो उसका इंटीग्रेशन इतना होता है। 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन ये होगा जो लिखा है यहाँ पे, और 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c। इन फॉर्मूलों में अगर आप लोग इन दो पे गौर करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एक ही जगह 1 रख देता हूँ दोनों में, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूले आपने पीछे पढ़ रखे थे कि 1/1 प्लस x² होता है tan इनवर्स x। एक ही जगह 1 रखो, 1/1 tan इनवर्स x/1, तो ये tan इनवर्स x का हो गया। तो पर्टिकुलर था, ये जनरल फार्मूला है, एक ही है। अगर 1/1 माइनस x² होता तो हम उसका लिखते हैं साइन इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स x/a। तो ये ध्यान रखने आपने। तो स्पेशली आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये 6 स्पेशल इंटीग्रेशंस है। ये मैंने 3 और लिखे हैं। ये वैसे इंटीग्रेशन का एक और मेथड पढ़ेंगे हम लोग आगे, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर केवल इनका प्रूफ है। बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे इन पे बेस्ड वो इन्हीं के जैसे बनते हैं, तो इसलिए मैं इनको एक साथ यहाँ पे ही लिख दिया मैंने। याद करने का तरीका भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। इन तीनों को देखो और यहाँ लास्ट के तीनों को देखो, तो ये 1/√, है 1/√, है 1/√, है 1 वाली फॉर्म नहीं है, ये है √x² माइनस a²। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना बढ़ा रखा है, x/2 ऑफ इतना माइनस a²/2 log x प्लस इतना प्लस का c। ऐसे ही अगर ऐसा है तो उसका ये लिखा है, ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन ये लिखा है। इनको देखो याद कैसे करना है। अगर आपको ऊपर के 6 याद है तो ये भी आराम से हो जाएंगे। इनको याद करने के लिए आपको लास्ट के 3 याद करने की जरूरत है बस। देखो कैसे याद करना आपने इन तीनों को है। √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन करना है। इन तीनों इंटीग्रेशन में पहला टर्म सब में कॉमन होगा। पहला टर्म क्या है देखो, x/2 √ ये वैल्यू जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x/2 √ ये वैल्यू जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x/2 √ ये वैल्यू जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पहला टर्म तो समझ में आ गया होगा, x/2 √ जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है तीनों केसेस में। अब यहाँ पे आते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस a²/2 और log ऑफ इतना। अच्छा यहाँ पे अंदर अगर आप देखेंगे तो a² का कॉपिशेंट क्या है, माइनस, a² के साथ माइनस साइन चल रहा है, तो यहाँ पे माइनस a²/2 ऐसा लगा दो। यहाँ पे a² के साथ प्लस साइन चल रहा है, a² का कॉपिशेंट प्लस है तो प्लस a²/2। यहाँ पे भी a² का कॉपिशेंट प्लस में चल रहा है तो ये a²/2। तो नेक्स्ट स्टेप का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर a² माइनस में है तो यहाँ पे माइनस a²/2 लिख देना है, प्लस में है तो a²/2 a²/2 ऐसे लिख देना है। अब अगला टर्म क्या लिखना है, तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये लिखा है मैंने log x प्लस √ इतना, log x प्लस इतना, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिख देना है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लिख देना है log x प्लस √x² प्लस a², और इतना लिखने के बाद ये इंटीग्रेशन लिख देना है इसका साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो आप इन फॉर्मूलों को इजीली याद कर लोगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखे थे, नहीं तो ये पीछे आ सकते आपके पास दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। ओके, अगर आपको इनका प्रूफ देखना है तो इनका प्रूफ इजीली ऐसे देख लो, इनके डिफरेंशिएशन करना इधर के बनते रहेंगे, और प्रूफ वैसे एग्जाम में आता नहीं है, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे आपके पास। तो अगर आप प्रूफ भी देखना चाहेंगे तो प्रूफ देख लेना अपने आप। ओके,
अब ये तो आपके पास फॉर्मूले हो गए, इनको मैंने कोशिश कर रखी इनको याद करने के बताने का। जो लास्ट वाला है, जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आगे आएगा टू फाइंड एरिया बिटवीन कर्व, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला ये बहुत क्वेश्चंस में लगेगा, तो इसी को याद नहीं करना है, सारे याद करने हैं आपने। ओके, जरा आप ये तो हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जरा कैसे करने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/x² माइनस 36। मेथड वही है, प्रोसेस वही है, आपको कैसे पता चलेगा किससे करना है, तो आपने पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेशन हो जाता है, जो बाय इंस्पेक्शन बोला था स्टार्टिंग में, उससे कर लो। उससे नहीं होता है तो फिर आगे जाओ सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूट करो बैलेंस करो। उससे भी नहीं होता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो तब हम स्पेशल इंटीग्रेशन में आ रखे हैं। फिर तो डायरेक्ट इसने होना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के लिए बैलेंस भी होना चाहिए, बैलेंस नहीं हो रहा होगा, ओके, तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं होना है, तो तब हमने ऐसा कोई इंटीग्रेशन देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल इंटीग्रेशन ही आ गया, तो 1/x² माइनस 36 को मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ, x² माइनस 36 को पढ़ दिया मैंने 6 का स्क्वायर, ओके। और ये कौन सी वाली फॉर्म हो गई, 1/x² माइनस a², पहली वाली फॉर्म। 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन है 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a। यहाँ पे a की वैल्यू 6 होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2a, a है 6, log ऑफ x माइनस 6 ओवर x प्लस 6 प्लस का c, और 1/2 इंटू 6 को आप यहाँ आगे 1/12 लिख सकते हो, 12। ओके, मान लो यहाँ पे 36 नहीं होता और यहाँ पे केवल 6 ही होता। अब 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 रियल नंबर √6 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा पढ़ देते हैं 6 को √6 का स्क्वायर, और तब जहाँ पे 6 है वहाँ पे √6 आता। इन केस अगर यहाँ पे 6 होता, तो फिलहाल हमने तो यहाँ पे 36 के लिए कर रखा है, इसका भी ध्यान रखिए आप लोग है। चलो ये हो गया, आपके पास ये डायरेक्ट था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, एक ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 3x² ओवर x की पावर 6 प्लस का 4। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्ट हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम, डायरेक्ट नहीं मालूम, तो फिर नेक्स्ट पे जाओ सब्स्टिट्यूशन, एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। किसी को भी मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा कोई बैलेंस नहीं हो रहा होगा उस वे में। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही नहीं, तो अब हमारे पास आ गया स्पेशल इंटीग्रेशन। अब स्पेशल इंटीग्रेशन में हमारे पास ये है, ये फॉर्मूले हमारे पास, उनमें से ये फॉर्मूला किसी पे फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो सारे फॉर्मूलों में यहाँ पे 1 है। ऐसे सिचुएशन में जिसमें न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है, इनमें न्यूमरेटर में सब जगह 1 है। अब ये क्वेश्चन कैसे बढ़ाना है, कैसे करना आगे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ट्रिक देंगे, डिनोमिनेटर में x² है, ये x की पावर 6 है, x की पावर 6 को मैं चाहूँ तो इसको ऐसा पढ़ सकता हूँ x³ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x² dx। मेरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस प्रैक्टिस से आ जाएगा भी। 1/x³ का स्क्वायर, x³ का स्क्वायर x की पावर 6 होगी, पढ़ रखा आपने एक्सपोनेंशियल में, प्लस का 4, इसका इंटीग्रेशन। अब इससे क्या होगा, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन तो हम नहीं देंगे, बट एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन देके इनको इसमें बना देंगे। वो कैसे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने किया यहाँ पे x³ को मैंने t पुट कर दिया, x³ की जगह t पुट कर दिया, तो x³ का डिफरेंशिएशन आएगा 3x² dx इक्वल टू dt, ओके। और अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिखा, 1/x³ की जगह मैंने t लिखना है, तो यह आ जाएगा t और t का स्क्वायर प्लस ये जो 4 है, इस 4 को मैंने 2 स्क्वायर पढ़ दिया, और 3x² dx की जगह आप लिख देंगे dt, तो ये हो गया 1/t² प्लस 2 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब 1/t² प्लस 2 स्क्वायर को अगर x में पढ़ेंगे तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। उधर मैंने 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कहीं पे नहीं लिखा है, देखो उधर x² प्लस 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कहीं पे नहीं है।
नहीं है, देख लीजिए। तो 1/x² प्लस a² बोलो, चाहे 1/a² प्लस x² बोलो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे t² प्लस 2² है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1/a। ध्यान रखना 1/2a नहीं, 1/a, 1/2, और फिर आएगा tan इनवर्स t/2 प्लस का c, और t की जगह t की वैल्यू था आपका x³ प्लस का c, x³/2 प्लस का c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो ये भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट पार्ट है 1/9 माइनस 25x² का, इसका इंटीग्रेशन 1/9 - 25x²। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना हमने अगर, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज़ करना हमने। इन फॉर्मूलों में एक चीज़ आप और देख रहे होंगे, जहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वहाँ पे जो x² है उसका कॉपिसेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। उधर देखिए सारे फॉर्मूलों में x² का कॉपिसेंट या तो 1 होगा या -1 होगा, जितने भी उधर लिखे हैं देख लीजिएगा ना। यहाँ पे x² का कॉपिसेंट 25 है, प्रॉब्लम आ गई, या तो 1 या -1 होना चाहिए, यहाँ पे 25 है। तो इसको हम दो तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बढ़ाना, हमने दो तरीके से इसको आगे, एक तो ऐसा लिख दो, थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, मैंने यहाँ से 25 कॉमन कर दिया, 25 कॉमन करा तो यहाँ पे आएगा 9/25, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और माइनस x² dx। मैंने 25 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पे नहीं था तो 25/25 करा मैंने, एक बाहर आ गया तो ऐसा आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ओके, अब फिर ये हो जाएगा √25, अंडर से बाहर आके 5 होगा, तो इधर तो हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/9/25 माइनस x² को मैं चाहूँ तो 3/5 का स्क्वायर माइनस x², ऐसे पढ़ सकता हूँ, ऐसे पढ़ सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन। अब 1/5 बाहर रही, फॉर्म बन गई a² माइनस x²। a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे 1/5 बाहर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a 3/5 प्लस का c, और अगले स्टेप में इस 5 को ऊपर ले आएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3। इतना लिख सकते हैं हम लोग, वो आप खुद लिख लेना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसा पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 को पढ़ो 3 का स्क्वायर, और इसको पढ़ो 25x² को 5x का स्क्वायर dx। ऐसा पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, 3 - 5x का स्क्वायर dx। अब इसको कैसे करना हमने, यहाँ पे 5x को, केवल 5x को t पुट करो, ये आगे भी काम आएगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5x = t, तो फिर आएगा 5dx = dt। भाई t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है जान, तो 5dx = dt, तो dx = आ जाएगा 1/5 ऑफ dt। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3², 5x को आपने t पुट कर रखा था तो -t², और बाकी आ जाएगा 1/5 ऑफ dt। 1/5 ऑफ dt में 1/5 बाहर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3² माइनस t², और 3² माइनस t² का इंटीग्रेशन करना है आपने, तो a² माइनस x² साइन इनवर्स t/3, t की जगह t की वैल्यू तो आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t कितना था आपका 5x/3 प्लस का c। तो ये दोनों एक ही बन गए होंगे। अब हमने क्या पुट करा यहाँ पे, 5x को t पुट किया। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग, जो मैंने ये बताया यहाँ पे, इसको कोशिश करना है डायरेक्ट समझने का, जो हमने पीछे भी डायरेक्ट किए थे। अब ये डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो, इसमें अगर सॉल्यूशन में देखेंगे तो क्या फ़र्क जा रखा है, ये लीनियर फॉर्म है 5x, तो 3² - 5x का स्क्वायर। यहाँ पे x का कॉपिसेंट 5 है, तो
तो यहाँ पे 1/5 बाहर आ गया और बाकी साइन इनवर्स इसको x पढ़ लिया x/a, x का कॉपिसेंट बाहर और बाकी वही इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ लिखे है। वो किस केस में है, अगर यहाँ पे लीनियर फॉर्म में यहाँ पे 5x था, अगर यहाँ पे 5x + 3 होता तो तब भी 1/5 बाहर, साइन इनवर्स 5x + 3/3 ऐसे आता, ध्यान रखना है। तो इनको जहाँ पे x है, x की जगह अगर आप लोग मान लो px + q लिख देते हैं जहाँ पे x है, क्योंकि ax + b इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, a ऑलरेडी आ रखा है। अगर जहाँ पे x है, x की जगह px + q लिख देते हैं तो यही आंसर आएंगे। एडिशनल बाहर 1/p बाहर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ऐसे करके भी ध्यान रखना। और बाकी जहाँ पे x है, x में px + q जो भी है वो आता रहेगा। ओके, जैसे इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं डायरेक्ट करने का, 1/2x + 3 का स्क्वायर प्लस का 5 ये है। अब कोई डायरेक्ट फार्मूला लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक तरीका क्या है, जैसे मैंने इसको किया कि इसको 2x + 3 को टी पुट कर दो, तब क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। तो नहीं करना है टी पुट, प्रैक्टिस बनानी है ऐसी कि अगर मैं इसको टी पुट करूँगा तो क्या आने वाला है कि 2dx = dt, तो dx = dt/2 आने वाला है। तो ये बन जाएगा 1/x² + a² वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। x² + a² वाला तो उधर है ही नहीं, तो ये है ये a² + x² एक ही बात है। यहाँ पे इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको तो पढ़ लो √5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर मैं लिख नहीं पाऊंगा वैसे, तो इसको पढ़ लो √5 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो उन फॉर्मूलों को भूल, अभी बाद में करना, 1/cop(x) 1/2, पहले तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये बन गया 1/x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई करो, x की जगह ये लिखना है, तो 1/x² + a² का है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, a कितना है √5 tan इनवर्स 2x + 3/√5 प्लस का c, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, एक क्वेश्चन जो ये 3 लिख रखे मैंने, तो इन पे बेस भी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, बाकी जैसे ये लिख रखे वैसे क्वेश्चंस इस पे बेस भी आ सकते हैं, उनको तब हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। एक ये देख लेते हैं, √4 - x², इसका इंटीग्रेशन करना है। √4 - x² को हम लोग पढ़ सकते हैं √2² - x²। अब देखो कौन सा लग रहा होगा इनमें, सबसे लास्ट वाला a² - x² क्या है जरा बताओ, x/2 √2² - x² प्लस 2²/2 साइन इनवर्स x/2, लास्ट वाला x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसका आंसर क्या आएगा, x/2 √2² - x² प्लस a², a यहाँ पे 2 है, 2²/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस का c, और 2²/2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4/2 तो 2 साइन इनवर्स x/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपका काम क्या है, इतना समझ लिया आपने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जितने मैंने फिर से फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, x की जगह पढ़ देना px + q, और तब जैसे मैंने इसको डायरेक्ट किया तो आपने भी डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ये 6 याद हो गए तो ये बाकी के 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो पहले इनको याद करना तब इन पे आना। तो उम्मीद है ये पार्ट आपके समझ में आया होगा। अगला पार्ट इसी में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ इस टाइप के होंगे और थोड़ा इससे ऊपर के लेवल के होंगे, तो उनको करने के लिए आपको ये आना चाहिए, और उनको करने के लिए आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना भी आना चाहिए, जो आपने 10th में भी सीखा होगा। खैर अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको उस पार्ट को। तो इतना ही करते हैं आज के लिए।